कोरोना की रफ्तार, देश भर में संक्रमितों की संख्या 46,000 के पार, 1,583 की मौत। 24 घंटे में संक्रमण के 3900 से ज्यादा मामले, 195 की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 14,541। गुजरात में संक्रमितों का आंकड़ा 5,800 के पार, 319 गंवा चुके हैं जान। दिल्ली में कोरोना के करीब 4,900 मरीज, 64 मरीजों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,000 के पार, 176 की मौत। राजस्थान में 77 मरीजों की मौत, अब तक 3,000 से ज्यादा संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 1,344 मामले, 88 की मौत। केरल में वायरस से 3 और संक्रमित, चेन्नई से लौटे लॉरी ड्राइवर के संपर्क में आए थे तीनों। संक्रमितों की संख्या 502। बिहार में 24 घंटे में 4 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 529। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध, 2 गज दूरी और मास्क को लेकर सख्ती। निजी दफ्तरों में कर्मचारियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और बड़ी बैठकों को टालने की हिदायत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कंपनियों को रखना होगा सैनिटाइजेशन का ख्याल, क्वारंटीन की जगह भी चिन्हित करने के निर्देश। सरकार ने बनाया विदेशों में फंसे 15,000 भारतीयों की घर वापसी का प्लान, 7 मई से 64 हवाई जहाजों के जरिए लाने की तैयारी। कोरोना संक्रमण से परेशान उद्धव सरकार का डैमेज कंट्रोल, नई नियुक्तियों पर रोक। इम्तिहान पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बड़ा ऐलान, जल्द घोषित होगी तारीख, 26 जुलाई को एडवांस की परीक्षा। महाराष्ट्र में एक दिन में बिकी करीब 4 लाख लीटर शराब, पहले दिन 11 करोड़ रुपए की कमाई। तेलंगाना में छात्रों को राहत, पहली क्लास से लेकर 9वीं तक के छात्रों का बिना परीक्षा अगली क्लास में किया जाएगा प्रमोट। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 33% मरीज स्वस्थ, योगी सरकार ने किया देश भर में सबसे ज्यादा रिकवरी रेट का दावा। अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के खिलाफ की एफआईआर की मांग, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। 14 दिन क्वारंटीन में रहेंगे विधायक अमनमणि त्रिपाठी, बिजनौर की अदालत जमानत पर छोड़ा, लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप है। तमिलनाडु के तिरुपुर शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए नया आदेश, छाता लगाकर आने वालों को ही बेची जाएगी शराब। उत्तराखंड में एक और शख्स कोरोना पॉजिटिव, संक्रमितों की संख्या 61। कर्नाटक में 673 तक पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 29 की मौत। बिहार के कटिहार में क्वारंटीन सेंटर से भागी कोरोना के संदिग्ध, 22 हुए फरार। दिल्ली में शराब के बढ़े दाम, केजरीवाल सरकार ने शराब पर 70% स्पेशल कोरोना टैक्स लगाया। महंगी शराब के बावजूद दिल्ली में शराब के लिए लगी लंबी कतारें, दुकान खुलने से पहले देशबंधु गुप्ता रोड पर लग गई थी लंबी लाइन। दिल्ली के चंद्रनगर में एक शख्स ने शराब खरीदारों का पुष्प वर्षा से किया स्वागत, कहा देश की अर्थव्यवस्था में इनका योगदान अहम। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में शराब की दुकान के बाहर दिखी विशाल कतार, पुलिस को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में छूटा पसीना। दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में भी शराब की दुकान पर लगी लाइन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे लोग। दिल्ली के तिमारपुर में शराब के ठेके पर सुबह से कतार, लोगों ने बंद दुकान से कार में शराब तस्करी का आरोप लगाया। दिल्ली में दूसरे दिन भी शराब खरीदने वालों की भीड़, झंडेवालान इलाके में पुलिस की मौजूदगी में भी नहीं हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में शराब खरीदने पहुंचे लोग, लेकिन नहीं खुली दुकान। लॉकडाउन के बीच दिल्ली से मजदूरों का पलायन जारी, चिलचिलाती धूप में पैदल घर जाने की कोशिश। लॉकडाउन के बीच इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ ने 30 परिवारों को लिया गोद। नोएडा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 13 नए मामले, 192 संक्रमित। नोएडा पुलिस मरकज के 5 जमातियों को कर चुकी है गिरफ्तार, 1 महीने से बेगमपुर गांव में छिपे थे। नोएडा में 3 अहम प्रोजेक्ट्स में काम शुरू, ग्लव्स और मास्क पहनकर काम करते नजर आए मजदूर। प्रवासी मजदूर बेहाल, कई जगहों पर कहां सरपंच से लेकर जिला प्रशासन तक लगाए चक्कर, लेकिन नहीं मिल रहा है खाना। गुरुग्राम में 87 तक पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 24 घंटे में 3 नए मामले। फरीदाबाद में अब तक 76 लोग वायरस से बीमार, 24 घंटे में नया मामला, 2 की मौत। हमीरपुर में जिला प्रशासन ने बनाया बाजार में भीड़ कम करने का प्लान, जरूरत के मुताबिक अलग अलग दिन खुलेंगी दुकान। शामली में कोरोना के 2 नए मरीज सामने आने से हड़कंप, 2 मोहल्ले सील। झांसी में शराब की दुकानों के बाहर सुबह से जमे खरीदार, दुकानदार ने माला पहनाकर ग्राहकों का स्वागत किया। यूपी के ग्रीन जिलों में बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने का काम शुरू, ललितपुर के
जीआईसी स्कूल में मास्क और ग्लव्स पहनकर पहुंचे शिक्षक। मुजफ्फरनगर में शराब की दुकानों पर जुटी भीड़, खरीदारों ने योगी सरकार को किया धन्यवाद। ललितपुर में भी शर्तों के साथ शराब की दुकान खोलने की इजाजत, भीड़ से बचने के लिए दुकानों के बाहर पुलिस बल तैनात। कोरोना काल में नहीं थम रहा मजदूरों से किराया वसूली का मुद्दा, श्रमिक स्पेशल से अहमदाबाद से लखनऊ पहुंचे मजदूरों ने 700 से 800 रुपए में टिकट खरीदने का किया खुलासा। अहमदाबाद से 1200 मजदूरों को लेकर जौनपुर पहुंची साबरमती एक्सप्रेस, सभी ने टिकट के लिए 710 रुपए देने का लगाया आरोप। गुजरात से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंची श्रमिक स्पेशल, मजदूरों ने बताया 600 रुपए देकर एक टिकट लिया। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री नवाब मलिक का बयान, मजदूरों की वापसी में आनाकानी कर रही है यूपी सरकार, वापसी के लिए बनाए बेहद कड़े नियम। महाराष्ट्र में अब तक 457 पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित, इनमें 48 पुलिस अफसर शामिल। मुंबई में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को कोरोना का संक्रमण, आईपीएस अफसर को भी कोरोना। ताजा मामला, मुंबई के जेजे पुलिस स्टेशन का 12 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए, इनमें अधिकारी शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 4 पुलिसकर्मियों की जा चुकी है जान, 3 मुंबई के, 1 पुणे के थे। झालावाड़ में कोरोना से मुक्ति के लिए यज्ञ का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोले बाबा का अभिषेक। गर्भवती महिला की मदद के लिए आ गया है पुलिसकर्मी, डीसीपी और महिला पुलिसकर्मियों की मदद से कार में हुई डिलीवरी। जयपुर के लिए बसों में रवाना किए गए बूंदी से फंसे 594 श्रमिक, ट्रेन के जरिए जयपुर से बिहार का सफर तय होगा। धौलपुर में सड़क पर बिना मास्क घूम रहे 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार, एसपी और कलेक्टर ने किया इलाकों का दौरा। कोरोना संकट के बीच अलवर में करप्शन का मामला, जेवीएनएल के अधिशासी अभियंता सहित 2 लोग रिश्वत लेते गिरफ्तार। नर्स को नशीला पेय पिलाकर सहकर्मी ने रेप किया, आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में नहीं खुली शराब की दुकान, वाइन शॉप पर इंतजार करते रहे लोग। जबलपुर में बीजेपी विधायक को फोन पर मिली धमकी, पुलिस कर रही है जांच। मध्य प्रदेश के श्योपुर में मौसम की मार, आंधी पानी के साथ गिरे ओले, सैकड़ों पेड़ धराशायी। खरगोन में एक्सपायरी डेट के बीज बेचने के आरोप में 2 लोगों पर एफआईआर, 3 करोड़ 4 लाख के अवैध बीज जब्त। चंडीगढ़ में ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुली शराब की दुकानें, पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बरनाला में पत्रकारों को मुफ्त में बांटी गई होम्योपैथिक दवा और सैनिक 30 इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। मुक्तसर के जिला अस्पताल का पूरा स्टाफ क्वारंटीन, 2 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप। अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे पर प्रवासी मजदूरों का रेला, सैकड़ों की तादाद में नंगे पांव कर रहे सफर। जालंधर में फंसे प्रवासी मजदूरों को झारखंड भेजने के लिए चलाई गई ट्रेन, सैकड़ों मजदूरों को भेजा गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने मजदूरों की वापसी वाली बसों को झारखंड बैरंग लौटाया, जामताड़ा के लिए बंगाल से पैदल ही निकले मजदूर। पश्चिम बंगाल में कोरोना से मरने वालों की दर सबसे ज्यादा, अब तक 133 महामारी से तोड़ चुके हैं दम। उत्तरी 24 परगना में पार्षद के घर पर हमले के बाद हंगामा, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बेंगलुरु में घर जाने की उम्मीद में बस अड्डे पहुंचे मजदूर, खाना पीना न मिलने से परेशान है मजदूर। तमिलनाडु के वेल्लोर में ऑटो को दिया कोरोना वायरस का लोगों को जागरूक करने की कोशिश। तमिलनाडु के त्रिची के होलसेल मार्केट में कोरोना जांच कैंप शुरू, ट्रक ड्राइवर, होलसेलर कर्मचारियों का किया जा रहा है टेस्ट। तेलंगाना सरकार पर बीजेपी ने साधा निशाना, कोरोना को लेकर आंकड़े छिपाने का आरोप। ओडिशा में भद्रक जिले के एक क्वारंटीन सेंटर में टिकटॉक बनाने वाले 6 के खिलाफ केस दर्ज, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा था ख्याल। कर्नाटक में श्रम विभाग और सिविल डिफेंस विभाग ने मिलकर बनाया प्लान, राजस्थान और बिहार भेजे जाएंगे 3500 मजदूर। शिवमोगा में कांग्रेस ने पास देने की प्रक्रिया में देरी पर उठाए सवाल, डीसी दफ्तर पर जुट रही है भारी भीड़। झारखंड के लोहरदगा में एनजीओ ने किया पलायन कर रहे मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम, ओडिशा से बिहार के लिए कर रहे सफर। कोटा से छात्रों को लेकर दरभंगा पहुंची स्पेशल ट्रेन, बीजेपी विधायक ने बांटे मास्क। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को कोरोना की वजह से किसी से मिलने की इजाजत नहीं, वार्ड से बाहर निकलने पर भी रोक। कोटा से समस्तीपुर लौटे छात्रों ने बताई आप बीती, कहा हम लोगों से लिए गए किराए के पैसे। लॉकडाउन में समस्तीपुर के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के 300 मजदूरों को मिला रोजगार, रोजाना 182 रुपए से बदलकर अब 202 रुपए मिल रहे। कोटा से पटना पहुंचे छात्र बसों के जरिए घरों के लिए रवाना, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। नैनीताल में मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि में भी नहीं टूटा शराब खरीदने वालों का हौसला, दुकानों के बाहर लगी रही लंबी लाइनें।
लॉकडाउन 3 में मिली छूट के बाद अंबाला में खुला कपड़ा बाजार। मास्क के बिना नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। दिल्ली के ज्योति नगर में पुलिसकर्मी ने सर्विस रिवॉल्वर से चलाई गोली, एक शख्स की मौत, 4 आपसी रंजिश का शिकार। कर्नाटक के चिकबल्लापुर में आशा कार्यकर्ता और उसके पति पर हमला। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में बेतहाशा बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम। डीजल प्रति लीटर 7 रुपए 10 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में अब 1 लीटर डीजल का दाम 69 रुपए 29 पैसे। दिल्ली में पेट्रोल के दामों में भी प्रति लीटर 1 रुपए 67 पैसे का इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल 71 रुपए 26 पैसे का। बाराबंकी में जमीनी विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, करीब आधा दर्जन लोग घायल, एक की हालत गंभीर। कपूरथला में गेहूं वितरण के दौरान राशन डिपो होल्डर के भाई की हत्या, एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। जेएनयू कैंपस में रह रहे आईएएस अधिकारी के घर चोरी, लाखों रुपया कैश और गहने ले उड़े बदमाश। लॉकडाउन के सन्नाटे में शहरों का रुख कर रहे हैं वन्य प्राणी। पाली जिसे के एक गांव में घूमता नजर आया भालू। 70 फीट गहरे कुएं में गिरा बंदर। वन विभाग की टीम ने रस्सों की मदद से नीचे उतरकर रेस्क्यू किया। लखीमपुर खीरी में मौसम की मार, ओले गिरने से लाखों का गेहूं बर्बाद। बारिश के साथ बहता नजर आया अनाज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।